नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। द अल्टीमेट गाइड टू सक्सेस पार्ट 19 कंटिन्यू करते हूँ। सफलता का 19वां नियम, खेल के नियम। जीवन एक खेल है जिसे हम सभी जानते हैं। कुछ इसे खुली आंखों से खेलते हैं जबकि अन्य स्वयं को जोखिम में डाल देते हैं, लेकिन बस पासा फेंकने के हस्त कौशल की कमी है। पासा फेंकना और उसे लोड करने के लिए हस्त कौशल का अभाव प्रयास का विफल पक्ष है, और खेल में विजेता वह है जो पूर्ण और सही समझ के साथ खेलता है। हर खेल के नियम होते हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ सरल नहीं होती है जो अपने कानून द्वारा शासित नहीं है, और यह जानने के लिए कि इस कानून को कैसे संचालित किया जाए, यह वह खेल है जो हर जगह खेला जाता है। जिस चीज़ को हम जीवन कहते हैं वह एक दक्ष खेल है, और जो लोग जीवन के सभी नियमों को समझते हैं वे इस हद तक विजेता हैं कि वे निष्पक्ष खेलते हैं। वे धोखा दे सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं और अपना हाथ बदल सकते हैं और हर बार जीत सकते हैं, लेकिन खेल का सार्वभौमिक विशेषक उन्हें पराजित कर देता है जब कुछ अनपेक्षित क्षण में वे अपने हाथों के नीचे रख देते हैं। जीवन के खेल में महान शाश्वत नियम होते हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए, और हम अपने जोखिम पर उन नियमों का उल्लंघन करते हैं। इससे पहले कि हम नियमों का अध्ययन करना शुरू कर सकें, हमें यह सीखना होगा कि जीवन आधा हिस्सा मानव जाति पर पूरी तरह निर्भर है। ईश्वर तुम्हारी ज़रूरत है, ऐसा लिखा है, और सार्वभौमिक चेतना मनुष्य के लिए हर जगह प्रकट करने की प्रतीक्षा कर रही है। ईश्वर लंबे समय पहले ही इस क्षेत्र में अपना काम खत्म कर चुके हैं, जब वह अब दिव्य बुद्धि की व्यापक पहुंच को प्राप्त करने और व्यक्त करने के लिए मानव जाति के व्यापक मन की प्रतीक्षा करता है। जब हम जीवन के खेल के प्राथमिक ज्ञान के लिए जागते हैं और नियमों का अध्ययन करते हैं, हम 4 महान नियम निर्धारित करते हैं और पूछताछ का कोई परिणाम नहीं, प्रतिरोध या इनकार उन्हें कभी भी बदल देता है, और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम उन पर ठोकर मार सकते हैं, लेकिन हमारा खेल कम बढ़ता है और कम सफल होता है, और हम इसे जीवन के पहले नियम की तुलना में अन्य नियमों से खेलते हैं। जीवन के खेल में ये 4 महान नियम होते हैं, और अगर हम कभी सफल होना चाहते हैं तो हमें उन पर महारत हासिल करनी चाहिए। पहला, तुम्हारा मुझसे पहले कोई देवता नहीं था। दूसरा, जैसा मनुष्य अपने हृदय में सोचता है वैसा ही वह होता है। तीसरा, बुराई का विरोध ना करें। चौथा, मांगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ जाते हैं, हम हर नियम से जीवन के इस खेल को खेलते हुए असफल दुनिया को पाते हैं। तुम्हारा मुझसे पहले कोई भगवान नहीं था, आकाशीय आत्मा ने कहा, और फिर भी लाखों देवता हैं जिनके सामने आदि मानवजात झुकती है और पूजा करती है, और जिनसे वे सहायता मांगते हैं। वे अपने पूर्वजों के मार्ग पर चलने की बात करते हैं। जो ईश्वर को नहीं जानते थे वे ईश्वर को नहीं जानते। जिन्होंने मानव शक्तियों में अपनी पूरी आशा को आराम दिया और मानवीय चीज़ों को संपन्न किया है, और सभी प्रकार की काल्पनिक शक्तियों के साथ स्थितियाँ उनके हृदय और जीवन में उनका उत्साह वर्धन करती हैं, और असंभव विशेषताओं के साथ उनके आसपास रहती हैं। जब इन बातों का सही नियम सामने आता है तो वे टूट जाते हैं और उजड़ जाते हैं। वे हार जाते हैं क्योंकि वे निष्पक्ष खेल खेलने में असफल हो गए। वे स्वयं की गुमराह व्याख्या उपज हैं।
बीमारी और अभाव, गरीबी और दिल टूटने की दुनिया में ये लोग भटकते हैं, जो उनके द्वारा बनाए गए कानूनों का निराशाजनक उदाहरण है। अस्पताल रोगग्रस्त एवं पीड़ित लोगों से भरे हुए हैं। पागल खाने भी भरे पड़े हैं। शल्य स्वास्थ्यालय को असाध्य रोगों से पीड़ित लोगों की अंतहीन पंक्तियों से यह बताते हुए रूबरू होना पड़ता है कि कौन उसे चलाता है और पढ़ता है कि वे कानून को कितनी अपूर्णता से समझते हैं। तुम्हारा मुझसे पहले कोई भगवान नहीं था, लेकिन उनसे पहले और उनके बीच, उनके ईश्वर के बीच खड़े हैं। डॉक्टर का व्यक्तित्व वैसाखी या दवा, स्वास्थ्यालय में आशा, शल्य चिकित्सोपयोगी नस्तर में विश्वास, अपने जीवन को इन चीज़ों से जोड़कर वे अपनी अंदरूनी शक्ति की दिव्य चिंगारी से दूर और दूर तक आगे बढ़ते चले गए हैं। लोगों और चीज़ों में अपनी आशा को बहाल करते हुए उन्होंने ब्रह्मांड की विशाल रचनात्मक आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ चैतन्य संघ को खो दिया, जो कि जीवन के खेल के वास्तविक नियमों द्वारा सक्रिय संचालन में स्थापित किया गया था, जिससे उनका शारीरिक अधपतन रोका जा सके। ब्रह्मांड के लिए गलता स्वास्थ्य में सफलता, खुद से झूठ स्वास्थ्य में सफलता के सच्चे नियम की टाल मटोल करना। वे अपने निर्णयानुसार काम करते हैं और वे स्वयं सार्वभौमिक बोझ से अलग हैं। भौतिक लाभ, व्यावसायिक और औद्योगिक सफलता की दुनिया में सही नियमों के उल्लंघन का यह कानून निश्चित रूप से एक झटका है, क्योंकि यह शरीर में होता है। तुम्हारा मुझसे पहले कोई भगवान नहीं था और अभी तक यह वर्चस्व के लिए संघर्ष कर रहे लोग अपने साथियों की शक्ति और प्रभाव के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं। वे हर जगह मदद की तलाश करते हैं, लेकिन अपने और सार्वभौमिक स्रोत के अंतर्गत वे सोचते हैं कि अन्य लोग दे सकते हैं तो वे छीन भी सकते हैं, जब सच्चा नियम यह है कि सिवा हमारे कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। जब हम खुद को सार्वभौमिक से जोड़ते हैं और चैतन्य में अपना निर्माण करते हैं, या ईश्वरीय विधान से हमारे पास से गुजरता है, या आपूर्ति के खेल का महान सार्वभौमिक नियम है। अगर मनुष्य कुछ दे सकता है तो वह कुछ छीन भी सकता है, और जो लोग इस विश्वास के साथ अपने दिलों में काम करते हैं, वे सही नियमों के साथ गलत खेल खेल रहे हैं और अवश्य विफल होंगे, क्योंकि वे इस कानून का निर्माण अपने लिए करते हैं। जो लोग दूसरे की शक्ति और प्रभाव से आगे बढ़ते हैं और उनके पास केवल निष्क्रिय अधिकार है और कहीं ना कहीं सब कुछ समर्पण करना चाहिए जो उनका अपना नहीं है, और इसे सक्रिय अधिकारों के उच्च कानून में पारित करें। कोई भी हमसे हमारा अपना नहीं छीन सकता, और हमारा अपना वही है जो हम अपने लिए निर्मित करते हैं। तुम्हारा मुझसे पहले कोई भगवान नहीं था, और जो मेरा है वह सब तुम्हारा है। और जो लोग भूल जाते हैं कि उनकी आपूर्ति का स्रोत सार्वभौमिक है, व्यक्तिगत नहीं, लेकिन जो अपने जीवन को व्यक्तिगत के साथ जोड़ते हैं, उन्हें अंत तक अपने तरीके से लड़ना होगा, जब तक कि वे अपने जीवन के खेल का उदाहरण नहीं बन जाते हैं। यहाँ एक कहानी है घर की और सादगी की, जो आपूर्ति के खेल के वास्तविक नियमों के उल्लंघन की पूर्ण माप को दर्शाती है। एक महिला एक मुर्गी फार्म की मालकिन थी और वह मुर्गियों को पालने के लिए उत्सुक थी। उसकी प्राथमिक टिप्पणियों में से एक इस पार थी। उसने कहा कि वह मुर्गियों के बाड़े में खाना खिलाने के लिए बड़ा पैन ले जाएगी और इसे मुर्गियों की आसान पहुंच की दृष्टि से दाईं ओर रख देगी,
तब जो हुआ वह निम्नलिखित प्रकार से होगा। कुछ मुर्गियां पहले पैन में होंगी और पैन में उनके मुंह अच्छी चीज़ों से भरे हुए होंगे और वे फिर बाड़े के किसी कोने में भाग जाएंगी। तब दूसरी बची हुई मुर्गियां ऊपर आएंगी और जिन मुर्गियों की चोंच भोजन से भरी हुई होगी वे उनके पीछे भागेंगी और बहुत जल्द बाड़े में एक लड़ाई भिड़ाई शुरू हो जाएगी। यानी वे मुर्गियां उन मुर्गियों से छीना झपटी करने लगी जिनकी चोंच में भोजन था। लोगों ने कहा, ये मुर्गियां दुनिया में इंसानों की तरह ही हैं जो एक दूसरे से मानवीय संपत्ति लेने के लिए लड़ रही हैं। जब महान विश्व अपनी समृद्धि के साथ उसे देने के लिए इंतजार करता है जो भी उसके पास आता है। और फिर उसने कहा, अगर वे पैन खाली कर देती तो मैं तैयार थी और एक और पैन को भरने के लिए तैयार थी, लेकिन वे एक एक टुकड़े के लिए एक दूसरे से झगड़ रही थी। कोई भी सच्ची कहानी कभी नहीं कही गई थी और जब हम इस तरह के झूठे नियमों द्वारा आपूर्ति का खेल खेलते हैं और हम हर दिन ऐसा करते हैं तो हमें असफलता का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यही खेल का अनिवार्य अंत है। हम प्राप्तकर्ता, निर्माता और वितरक हैं और हमें सार्वभौमिक खेल का अपना सही भाग अदा करना चाहिए। भगवान ने हमें कुछ बेहतर चीज़ें प्रदान की हैं कि उन्हें हमारे बिना नहीं बनाया जा सकता। दूसरा नियम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बाइबल में हमें बताया गया है, व्यक्ति अपने हृदय में जैसा सोचता है वह वैसा ही होता है। और फिर भी थकी हुई और असफल दुनिया हर घंटे डर, क्रोध, प्रतिरोध, निंदा, गरीबी और बीमारी के बारे में सोचती है। खेल में अंतिम जीत की बहुत कम उम्मीद रह जाती है अगर हम चाल के साथ खिलाड़ी अपनी सामर्थ्य से कानून भंग कर दें। सार्वभौमिक नियम के अनुसार विश्वास एक अटल आवश्यकता है। ईश्वर में विश्वास, मानव जाति में विश्वास और हमारी अपनी शक्ति में विश्वास यह महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है। और सारी दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं, लेकिन यह सोच ही है जो ऐसा करती है। दुनिया की हर चीज़ के बारे में सोचकर अपना समय बिताना कितना मूर्खतापूर्ण है, जो कि हम नहीं चाहते। जब हम एक और विचार के साथ चाल चलते हैं तो हम अपने लिए और दूसरों के लिए पूरा खेल बदल सकते हैं। विफल दुनिया संदेह, भय और अनिश्चितता से संतप्त है। मैं नहीं कर सकती और मैं नहीं जानती उनके शैतान हैं। वे अपनी नींद को खराब करते हैं और वे अपने जागृत समय का पालन करते हैं। जीवन का खेल खराब हो जाता है क्योंकि इन चीज़ों के साथ उनके नक्शे कदम पर चलने से वे सही सिद्धांतों की स्मृति खो देते हैं और उनके दिल ऐसे विचारों से भरे हुए हैं जो डर या बुराई की चीज़ें बन जाते हैं और उनके साथ बस जाते हैं। विफल दुनिया हमेशा एक निश्चितता की बात करती है, इससे पहले कि वह स्वीकृति दे या सहमति। विफल दुनिया उसके दिल में उन इच्छित विचारों को भर देती है जो वह चाहता है और इन विचारों को मौलिक रूप से एक दिव्य विश्वास में निर्माण करने देता है। व्यक्ति अपने हृदय में जैसा सोचता है वह वैसा ही होता है और जो लोग उद्यम करने के पहले एक निश्चितता रखते हैं वे शुरू करने से पहले ही हार जाते हैं, क्योंकि इस ग्रह पर ऐसा कुछ भी नहीं जो निश्चित है सिवा परिवर्तन के। परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण अपरिवर्तनशील कानून सफलता या विफलता के कानून को अपने अंत तक ले जाएगा। तीसरा नियम, बुराई का विरोध करें। यह नियम लगातार ध्यान देने की मांग करता है और जब तक कोई जीवन के उच्च कानूनों को नहीं जानता और पाता है कि वास्तव में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिसे हम बुराई कहते हैं वह केवल
अच्छाई है। हम लगातार संघर्ष में रहेंगे और संघर्ष विफलता का एक मार्ग है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इतनी गलत या असंभव लगती हैं कि किसी के पास स्वर्ग जैसी चेतना होनी चाहिए सब कुछ अच्छा और सही रखने के लिए। फिर भी जीवन के खेल का सार्वभौमिक नियम यह था, बुराई का विरोध ना करें। उन लोगों का भला करो जो आपका इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई आदमी आपके एक गाल पर मारता है तो उसकी तरफ दूसरा गाल भी कर दो। उच्च आत्म प्राप्ति के लिए जीवन की भीड़ में हजारों लोग इस नियम को भूल जाते हैं। वे अपनी मूर्ख चेतना के नियम से खेलते हैं, जैसे को तैसा, और जैसा कि खेल चलता है वे पाते हैं कि वे जीत गए हैं और हार गए। शायद उन्होंने अपना खेल जीत लिया है लेकिन प्यार खो दिया है, और प्यार के बिना वे ऐसे हैं जैसे झंझनाता पीतल और झंझनाती झांझ। रहस्यवादी कानून और खेल का ऐसा उच्च नियम है जिसमें कहा गया है, प्रतिशोध मेरा है तो मैं ही लूँगा। और वे असफल रहे जबकि वे समृद्ध लग रहे थे। जैसे जैसे दिन बीतते हैं वे सीखते हैं कि हम कभी भी किसी से बदला नहीं ले सकते। हमारे शत्रु हमारे अपने कानून के हाथ में वह साधन है जो हम पर हावी, और जब हम सोचते हैं कि हम अपने दुश्मनों से बदला ले रहे हैं तो हम पाते हैं कि हम अपनी आत्मा के साथ पुराने मामलों का निपटारा कर रहे हैं। और यह उनके लिए नहीं है कि हमें जवाब देना है, लेकिन सार्वभौमिक नियम के लिए है। और उसने कहा है, बुराई का विरोध मत करो। घृणा, प्रतिरोध, निंदा और प्रतिशोध का जीवन जीना सार्वभौमिक कानून से अलग है, और अपनी सही भूमिका निभाने के लिए हमारे अंदर जीवन की सही समझ का पैदा होना जरूरी है, और साथ ही उस ज्ञान का भी जो सब में एक जैसा हो। जब प्रेम प्रतिरोध का स्थान लेगा, ईश्वर के प्रति प्रेम, मानव जाति के प्रति प्रेम, अपने प्रति प्रेम और प्रेम से पैदा हुई सफलता ही अनंत है। चौथा नियम, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कर्म के बिना आस्था मृत्यु समान है, और जो एक जबरदस्त परिष्कार के लिए जीवन का खेल खेलना चाहता है उसे काम करना चाहिए। यीशु ने कहा, मेरे पिता काम करते हैं और मैं भी काम करता हूँ। और पहली बात यह है कि कोई भी व्यक्ति जो वास्तव में सफल होना चाहता है वह किसी और के लिए जल्दी से काम करना है। सार्वभौमिक नियम में हमें एक ही बार काम पर स्थित करता है। पूछें, कर्म, व्यवहार और विचार में अपनी इच्छाओं को ज्ञात करें, कुछ करें। जो कुछ भी तुम पूछते हो या मानिए कि तुम प्राप्त करोगे वह आपको मिलेगा। दैवी प्रज्ञा हर जीवन को अपने अनुमान में लेता है, लेकिन इस पहले महान आदेश के सामने हम नहीं पूछते, हम नहीं ढूंढते, हम सेवा के महान कानून का दरवाज़ा नहीं खटखटाते हैं। यह हमारे जीवन में अज्ञात है। हर दिन हम अपने दिल की इच्छा से बात करते हैं। अगर हम असफल लोगों के शब्दों को सुनते हैं, हम जल्द ही सीखेंगे अपने शब्दों से वे न्यायसंगत और निंदनीय हैं। वे कहते हैं, क्या फ़ायदा है, मुझे पता है कि मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए इसमें कुछ भी नहीं है, कोशिश करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने कोशिश की और असफल रहा, मुझे पता है कि मैं इसे प्राप्त नहीं कर सकता, कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा। व्यापार बहुत ही भयानक चीज़ है। मुझे उम्मीद है कि मैं हार जाऊंगा, मैं अब और कोशिश नहीं करूंगा, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, मैं ज़िंदगी से नफरत। फिर भी खेल का नियम कहता है, पूछो, ढूंढो, खटखटाओ। लेकिन दरवाजे से ठीक पहले वे अपनी अज्ञानता की पकड़ में जकड़ गए हैं। वे दूर हट जाते हैं और निराशा में कहते हैं, मैं बाहर खेला
खेला हूँ खेल कभी निष्पक्ष नहीं था। जीवन की सफलता का अर्थ है ईश्वरीय चेतना के संपूर्ण कवच को सशक्त करना और युद्ध के मैदान में जाना और खेल के ज्ञान से पैदा हुई शक्ति के साथ चीज़ों को आकार में लाना। जब हम अपनी इच्छाओं को लोगों के सम्मुख ले जाते हैं और सार्वभौमिक रूप से पूछते हैं, वे सुनेंगे, ध्यान देंगे और फिर बनेंगे और हमारे बीच एक सीधा संबंध बनेगा। फिर उन लोगों के बारे में सुने जो हमसे पूछ रहे हैं। हम सेवा के नियमों को पूरा करते हैं और जैसे जैसे हम अपनी इच्छाओं की व्यापक और गहरी पूर्ति की ओर बढ़ते हैं, हम दूसरों के दिलों का द्वार खटखटा सकते हैं और वे उठकर हमें अंदर प्रवेश करने की अनुमति देंगे। सार्वभौमिक नियम कहता है, मैंने आपके सामने दरवाज़ा खोल दिया है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। खेल का एकमात्र हिस्सा जिसे हम परिपूर्ण बना सकते हैं वह है हमारे चारों ओर के जीवन के द्वार खोलना। जैसा कि हम सार्वभौमिक नियम के साथ मिलकर अपनी भूमिका निभाते हैं तो हम पूर्ण रूप से महारत हासिल कर लेते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में पासा लोड करने के लिए हस्त कौशल की कोई कमी नहीं है और हमारी फेंक तेज और सुनिश्चित है, क्योंकि हम कानून के लिए एक हैं। एकता सभी के साथ एक, इससे पहले कोई और भगवान नहीं है, लेकिन सभी में ईश्वर और सभी चीज़ों में सार्वभौमिक नियम के माध्यम से और सार्वभौमिक नियम में सभी चीज़ें हमारे अनंत प्रेम को पहचान लेती हैं। विश्वास इतना असीम है कि यह पूर्ण रूपेण संदेहास्पद अतीत है, क्योंकि इसे पता है कि किस में यह अपना विश्वास रखता है। मानवीय गुण जो प्रतीक्षा कर सकता है और ना तो पहले कुछ है और ना बाद में, अभी भी जानता है कि यह अपने स्वयं के विचारों का दिव्य विचारक है और आदमी जैसा सोचता है वैसा ही होता है। प्रेम जीवन के रूप में गहरी समझ से पैदा होता है। व्याकुल एवं लड़खड़ाते मानव हृदय से बाहर निकलते हुए प्रेम अपनी चिंगारी की प्रेरणा से असंभव के संभव होने तक संदेह और अंधेरे से प्यार करता है। पूछो, ढूंढो और पाओ। मनुष्य का विश्व मार्ग पर चलना, दूसरे की इच्छाओं को अपने से जोड़कर प्रस्तुत करना, यह जानना कि भगवान का उच्चतम प्रेम दूसरों के लिए सेवा है। हर किसी से पूछना, हर जगह ढूंढना, हर दरवाजे पर दस्तक देना, सभी को देने का प्रयास करना। हमारे पास वह है जो उनके पास नहीं है, और तब जब हम शेष का सामना करते हैं तो हम अपनी स्वयं की बढ़ी हुई आपूर्ति के लिए सार्वभौमिक में वापस आते हैं। यह सफलता का इलाका है और इनके आसपास अन्य सभी कानून चलते हैं। वह व्यक्ति जो बुद्धिमत्ता से काम लेता है और इन नियमों का निर्माण करता है, वह गहरी खुदाई करता है और चट्टान पर सफलता का घर निर्मित करता है। और हालांकि जीवन में तूफान आते रहता है, लेकिन यह नहीं गिरेगा। एकता, विश्वास, प्रेम, सेवा या एकदम सही आधार है। एक वर्गाकार शहर जहाँ जीवन अवस्थित है। यह व्यक्ति खेल का एक महान खिलाड़ी है और उसने सीखा है कि जीवन नामक खेल कोई डरपोक नहीं है, बल्कि सर्वश्रेष्ठ है, और इस खेल में वही जीतता है जो खेलते समय और अंदर कूदता है और प्रार्थना करता है। थैंक यू।